नमस्कार, नमो नारायण। चंद्र ग्रहण के बाद सूर्य ग्रहण, वैसे तो ये खगोलीय घटना है लेकिन उसका आध्यात्मिक जगत में भी बहुत बड़ा लेना देना होता है। मैंने अपनी भविष्यवाणी वाले एपिसोड के अंदर पहले ही कह रखा था कि ये जो दो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण एक दूसरे के आगे पीछे आ रहे हैं, ये जगत में बहुत बड़ा उलटफेर करने वाले हैं और कुछ राजनीतिज्ञों को तो नाकों चने चबवा देंगे। मैं कोई व्यक्तिगत आक्षेप न करते हुए विनम्रतापूर्वक कहूंगा, उस भविष्यवाणी के समर्थन में आपने देख लिया दिल्ली के मुख्यमंत्री आज कहाँ हैं। ये एक प्रारंभ है, उनको मुख्यमंत्री के पद से भी त्यागपत्र देना पड़ेगा और आप संकट के दौर से निकलने वाली है ये पार्टी। साथ साथ में और कई पार्टियां, चुनाव हो जाने दो, ये ग्रहण आपको दिखाएगा कि कहाँ क्या हो रहा है। इस बार ये सूर्य ग्रहण, हमारा सौभाग्य है कि भारत देश में इसका कोई असर नहीं है, सूतक नहीं है। लेकिन सूतक नहीं है तो भी क्या हुआ, पृथ्वी के उस गोलार्ध पर तो उसका असर है। दूसरा, अमावस्या, तभी तो सूर्य ग्रहण है। तो ये सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण भी है, सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या की विशेष एक अपनी आध्यात्मिक जो है ऊर्जा का महत्व है, और अमावस्या का जो पैरामीटर हम हमेशा बात करते हैं वो भी है। तो ये है कहाँ ग्रहण? ये कुछ 4 मिनट 28 सेकंड तक जो पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, ये होगा मैक्सिको के नाजा क्षेत्र के अंदर। भारत में नहीं होगा, लेकिन ये पूरे नॉर्थ अमेरिका के क्षेत्र में चलेगा। इसलिए जो भविष्य कहने वाले लोग हैं इसके ऊपर, जिनकी बहुत बड़ी अपनी पकड़ है इस विषय को लेकर, वो कहते हैं कि पाश्चात्य जगत के अंदर बहुत सी चीजें, सुनामी या साइक्लोन या वो टाइफून, कुदरती आपदाएं, बहुत सी आने की संभावनाएं बनती हैं। सूर्य ग्रहण एकाद आए तो ठीक है। इतिहास इसका गवाह है कि महाभारत की युद्ध के समय 15 दिन के अंदर, या यूं कहो कि महीने के अंदर 3 ग्रहण आ गए थे। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, गूगल करके देख लेना। महाभारत की युद्ध के अंदर प्रारंभ होता है ग्रहण से, बीच में ग्रहण, अंत में ग्रहण, इस तरह के 3 ग्रहण लगते हैं। और प्रारंभ का ग्रहण तो ठीक है, लेकिन बीच का ग्रहण मैं आपको याद करवा दूं कि जब युद्ध के मैदान में अभिमन्यु को षड्यंत्र पूर्व मारा जाता है, तब अर्जुन संकल्प लेते हैं कि आज सूर्य अस्त होने से पहले पहले मैं जयद्रथ का धड़ अलग कर दूंगा। और जयद्रथ को मारना संभव नहीं था, फिर भी भगवान कृष्ण की लीला है, और कृष्ण जिसके साथ हूं। इसी महाभारत के मैदान में अमृत होकर के गीता बाहर आ गई, और यही अमृत जो गीता स्वरूप है, स्वामी यो धर्म चैनल के ऊपर 2-2 श्लोक रोज हम गीता का व्याख्यान कर रहे हैं। 10 मिनट 12 मिनट का ये वीडियो होता है, सब परिवार उसका भी आप अमृत पान करिए। तो वो जयद्रथ को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण ऐसी लीला करते हैं कि जयद्रथ दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि अर्जुन, तुमने जो संकल्प लिया हुआ था कि अगर मुझे मार नहीं पाओगे तो अग्नि स्नान करोगे, ये समय आया है, तुम अग्नि स्नान करो, क्योंकि सूर्य अस्त हो चुका है। इतने में सूर्य वापस से अपने तेज को प्राप्त होता है। वो सूर्य ग्रहण का समय है। तो क्या हमारे उस समय के लोग, मतलब क्या नॉलेज नहीं था उनको? था, लेकिन अहंकार और आडंबर में कभी कभी हम वो चीजें भूल जाते हैं। जैसे वर्तमान के सूर्य ग्रहण का असर ज्योतिषियों ने कई महीनों पहले, 2-2 साल पहले तक चेतावनी दे रखी थी केजरीवाल भाई को कि थोड़ा सावधानी से चलना, ब्लंडर कर रहे हो, गलती कर रहे हो, फंस जाओगे। 2 साल पहले ये सारे वीडियोस मैं आपको दिखा सकता हूं जिन भविष्यकर्ताओं ने कहा था। तो कभी कभी इन चीजों को हम बहुत कैजुअल ले लेते हैं, पढ़े लिखे हैं ज्यादा, लेकिन पढ़े लिखे होने से संसार नहीं बदल देते हो। संसार के जो नियम है वो नियम है, और नियमों के बाहर कोई नहीं है। तो विशेष जो मैं कहता हूं कि 3 कॉम्बिनेशन है। एक सूर्य ग्रहण है, अमावस्या है, और अमावस्या में भी सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या को पहले समझें। सोमवती अमावस्या की विशेषता यह है कि भगवान शिव से जुड़ी हुई अमावस्या है। वैसे बहुत प्यारी और पावन ये त्योहार मना करके आप मना सकते हो, आध्यात्मिक अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हो, क्योंकि अमावस्या को कोई भी बैरियर नहीं होता। आप अपनी जो जप ध्यान करते हो उसका बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। परंतु और अच्छा असर लेना हो तो आपके अगर नजदीक कोई पावन नदी हो या कोई तीर्थ हो तो उसमें जरूर स्नान करें। और जिनके नजदीक समुद्र पड़ता है, समुद्र का स्नान अमावस्या में बहुत शुभ माना जाता है। परंतु इसके साथ एक चेतावनी, आप भर्ती के समय मत जाइए, ताकि अननोन जगह पे फंस जाओगे तो समुद्र खींच भी लेता है। तो नदी में जहाँ पर
अपने तीर्थों के स्नान है वो स्नान का करके लाभ लें। बाकी उस दिन अगर मैं कहूं कि आप मौन व्रत धारण करके भी अपनी साधना करना चाहोगे तो ये साधना आपको अश्वत्थ वृक्ष की 108 प्रदक्षिणाएं करने का फल देती है। ओवरऑल पूरे वर्ष में ज्यादा से ज्यादा 2 बार ही सोमवती अमावस्या आती है। ऐसा नहीं है कि बार बार सोमवती अमावस्या आएगी, नहीं। अमावस्या मंगल आएगी, बुध आएगी, गुरु आएगी, शुक्र आएगी, शनि आएगी, रवि आएगी, लेकिन सोमवार को वर्ष में 2 बार ही आती है। इसका मैथमेटिकल अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिल जाता है। महाभारत के अंदर भगवान कृष्ण की प्रेरणा से युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण कहते हैं कि जाओ, भीष्म बैठे हैं तुम्हारे पितामह तीरशैया पर, कभी भी प्राण छोड़ देंगे, उनसे ज्ञान लो। तो नदी में जो मैंने आपको बताया कि स्नान करना चाहिए, ये भगवान कृष्ण की प्रेरणा से भीष्म युधिष्ठिर को बताते हैं, जो महाभारत का अंग है। और जैसे मैंने कहा कि अश्वत्थ की 108 परिक्रमाओं का लाभ सोमवती अमावस्या को पूजा अर्चना, और उसको एक कुछ गांवों में या कुछ संस्कृतियों में बमरी भी कहते हैं। स्नान का इतना महत्व है। वैसे उस दिन भगवान विष्णु और माँ तुलसी का भी पूजन अमावस्या को किया जाता है। संध्याकालीन आप चाहें तो माँ तुलसी के पास दिया रख करके अपने विष्णु शालिग्राम और तुलसी का पूजन हो गया। बहुत इसका लाभ होता है। साइंटिफिकली ये घटना है क्या, इसको समझें। चंद्र के समय भी मैंने आपको बताई थी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्र गुजरता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्र गुजर गया तो सूर्य ग्रहण, चंद्र पर धरती की छाया, मतलब 2 के बीच में 1 आ गया। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्र गुजरेगा तो सूर्य ग्रहण होगा, और वही चंद्र पर जब धरती की छाया गिरेगी, ये चंद्र ग्रहण का मैंने पिछली बार बताया था, तब चंद्र ग्रहण होगा। वैसे सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, इन सबको अनिवार्य रूप से एक ही लाइन में आना पड़ता है, तब ये घटना घटती है। ये खगोलिक घटना है, ज्योग्राफिकल। तो मैंने आपको उसको साइंटिफिक तरीके से बताया, जो बच्चों को स्कूल में बताई जाती है, और उसको धार्मिक तरीके से बताया कि इसमें कैसे होता है ये सब खेल। सूर्य चंद्रमा के व्यास का 400 गुना है। सूर्य जो है चंद्रमा के व्यास का 400 गुना है, लेकिन हमसे 400 गुना दूर है। 18 महीने में एक बार सूर्य ग्रहण पूर्ण रूपेण होता है। सूर्य ग्रहण हो सकता है, होता हो, लेकिन वो अलग अलग रूप से होता है। कभी कभी वो आंशिक होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, कुल गोल प्रकरण का होता है, आंशिक ग्रहण होता है, लेकिन पूर्ण जो होता है वो 18 महीने में एक बार ही होता है। सबसे पहले इनका हमें वेदों के अंदर भी प्रमाण क्या, ग्रहण के विषय में हमारे धर्म ने कब कहा? वो जो हमें सूडो सेकुलरिस्ट पढ़ाई में पढ़ाते हैं ना कि ग्रहण के विषय में तो वेस्टर्न लोगों ने कहा, ये कहा, वो नहीं। अत्रि ऋषि ने पहले ज्ञान दिया सूर्य ग्रहण का, जिसमें नोटेड है चीजों को। महाभारत की शुरुआत में ग्रहण से हुई, ये चीज भी नोटेड है, इसमें कोई शक करने की बात ही नहीं है। पूर्ण ग्रहण की जो एरिया होती है, मान लो पृथ्वी पर कहीं पे पूर्ण ग्रहण है, तो वो एरिया 167 माइल्स की होगी। उसका असर 167 माइल्स तक होता है फिजिकली पर प्लेनेट अर्थ पर। और जैसे कि मैंने कहा कि प्रत्येक वर्ष में 2 से 5 सूर्य ग्रहण हो सकते हैं। पूरे ग्रहण नहीं होंगे, आंशिक हो सकते हैं, लेकिन 2 से 5 हो सकते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण सिर्फ 18 महीने में एक बार होगा। और प्रत्येक 400 वर्ष में पृथ्वी की सतह पर किसी एक स्थान पर पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ता है, 400 सालों में। और इन सूर्य ग्रहणों को अभी के जो आने वाले हैं, मैं उसको जोड़ रहा हूं आध्यात्मिकता से। जो आने वाले भी सूर्य ग्रहण है वो भारत पर नहीं दिखाई देते, ये ऊपर वाले की कृपा है। एक है 8 अप्रैल, जो अभी आप देखेंगे 24 को, ये कुल प्रकरण मैक्सिको में दिखाई देगा। इसके बाद आएगा 2 अक्टूबर 2024, इसी साल 6 महीने बाद गोल प्रकरण का ग्रहण, ये भी दक्षिण अमेरिका में दिखाई देगा। 29 मार्च, उसके 5-6 महीने बाद 29 मार्च 2025 में, ये भी आंशिक, लेकिन ये भी अफ्रीका और उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में दिखाई देगा, भारत में कहीं नहीं दिखाई देता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका असर भारत पर नहीं होता है, भारत पर होगा, उसकी इंटेंसिटी कम होती है। आग पड़ोस में भी लगे तो हीट तो अपने पास आती है। तो जैसे मैंने कहा नेचुरल कैलेमिटीज वगैरह का ये सब चीजें होती हैं, परंतु इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अच्छा व्यवस्था दिया हुआ है। सूर्य के दिन आप अपने इष्ट से, जो भी इष्ट मंत्र है आपका, गुरु मंत्र है आपका,
गायत्री है, ओम नमः शिवाय है, सप्तशती वगैरह वगैरह, जो भी आपके मन में लगता है एक स्थान पर बैठें और करें। ओम नमः शिवाय का जप, जिनके पास कोई मंत्र नहीं है, ओम नमः शिवाय का जप तो बहुत बढ़िया है। मैंने आपको कहा कि हमारे ग्रंथों में इसका उल्लेख बहुत बढ़िया से मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अंदर, वाल्मीकि रामायण में, रामायण के अरण्य कांड में सूर्य ग्रहण का उल्लेख आपको मिलता है और शुरुआती 15 श्लोकों में उसका उल्लेख आ जाता है। और इसमें वो प्रसंग क्या है, जब भगवान श्री राम खरदूषण का वध करने जाते हैं तब सूर्य ग्रहण है। तो आप कहोगे कितना प्रिसाइजली और डिटेलिंग के साथ उस चीज को मेंशन किया गया है हजारों साल पहले। मतलब हमारे ऋषि मुनि इतने उस समय भी इस चीज को समझते थे और विज्ञान हमारे संस्कृति का हिस्सा था। ज्ञान होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन विज्ञान को छोड़ देना मूर्खता है। मुझे बड़ा कभी कभी तकलीफ भी होती है जब आजकल के बच्चे कहते हैं कि हम आर्ट्स ले रहे हैं, कॉमर्स ले रहे हैं। वैसे तो पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि विज्ञान का भी उसमें सब्जेक्ट आ ही जाना चाहिए। ये आर्ट्स, दूसरे विदेशों में तो, अमेरिका वगैरह में तो आप कभी भी कोई सब्जेक्ट लेके पढ़ाई कर सकते हो। पर मैं चाहूँगा कि माता पिता अपने बच्चों को विज्ञान की तरफ थोड़ा सा रुझान बढ़ाएं, उसमें बचपन से उनको ऐसी चीज़ें पढ़ने दो, देखने दो। जैसे अलग अलग यूट्यूब पे आप चैनल्स देखते हो, नेशनल ज्योग्राफिक है, डिस्कवरी है, हिस्ट्री है, इस तरह का कोई रोचक हो, ताकि उनका विज्ञान में मन बढ़े, बायोलॉजी में बढ़े, मैथ्स में बढ़े, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, और उनका मन जो है उस तरफ बढ़े और विकास करे। क्योंकि विज्ञान से ही ज्ञान समझने में आसानी होती है। जो फिजिक्स में बहुत स्ट्रांग होता है, वो जो विद्या है उसको भी समझने में सामर्थ्य रखता है। पांडव के दौरान जब महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, उस समय भी सूर्य ग्रहण था। इससे यह प्रमाणित होता है कि सूर्य ग्रहण कई जगहों पर आपकी बुद्धि को दुर्बुद्धि में कर देता है। क्या उनको पता नहीं था कि सूर्य ग्रहण है, ये प्रसंग इधर कर रहे हैं? पर विनाशकाले बुद्धि विपरीत। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 40वें सूक्त के मंत्र में ग्रहण का उल्लेख आता है, सूर्य ग्रहण का। जो लोग कहते हैं ना कि नहीं, वेदों में कहा, ऋग्वेद के 5वें मंडल के 40वें सूक्त के मंत्र में सूर्य ग्रहण का उल्लेख आता है। और ग्रहण की प्रथाओं का उल्लेख अथर्ववेद में आता है। आप पढ़ोगे खुद से, चलोगे खुद से, तब तो जान पाओगे। गीता प्रेस गोरखपुर के अंदर आपको ये सारे वेद पुराण मिल जाते हैं बहुत रीजनेबल प्राइस पर। तो इनको पढ़ने का थोड़ा सा तो आपको साहस भी करना पड़ेगा। सामवेद के पंचविश ब्राह्मण में भी सूर्य ग्रहण का महत्व बताया गया है। कितने हम कर गए? अथर्ववेद गया, ऋग्वेद गया, सामवेद गया। मत्स्य पुराण में सूर्य ग्रहण अमृत पाने की कथा से जुड़ा हुआ है। अमृत मंथन वाली वो कहानी आपको पता है, मत्स्य पुराण में वो कहानी इसी से जोड़ करके बताई गई है। स्कंद पुराण में शिव पार्वती को सूर्य ग्रहण समझाते हैं। आपको मैं अभी बता रहा हूं, तो आप इसको और सौभाग्य बढ़ाइए कि शिव और पार्वती के संवाद को पढ़िए सूर्य ग्रहण के विषय में स्कंद पुराण में। विष्णु पुराण के पहले अंश के 9वें अध्याय में समुद्र मंथन की कथा में इस सूर्य ग्रहण का उल्लेख मिलता है कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है। क्यों? राहु ग्रसित करता है। राहु की कहानी तो आपको पता है, अमृत बंट रहा था, विष्णु ने सुंदरी का अवतार लिया, सब देवताओं को दे दिया, उसमें फिर असुर आ गया, असुर राहु बैठ गया, और जब चंद्र ने उसको देख लिया, सूर्य ने देख लिया, तो उसकी गर्दन को काट दिया। जब काट दिया तो फिर दुश्मनी हो गई, दुश्मनी हो गई तो वो समय सर चंद्र को ग्रसित करता है, सूर्य को ग्रसित करता है। कौन होता है ये ग्रहण में मुख्य? राहु। राहु चंद्र को या सूर्य को, जब चंद्र को पकड़ लेगा राहु तब चंद्र ग्रहण, सूर्य को पकड़ लेगा तब सूर्य ग्रहण। पकड़ता क्यों है? चुगली कर दी कि भाई इन्होंने अमृत पी लिया राहु ने, और राहु का बाकी आधा हिस्सा केतु बना। तो ये कहानियां वैसे डिटेल में भी कभी मौका मिला तो फिर से करेंगे। और ऐसा नहीं है कि इस धर्म में ही हम सूर्य ग्रहण को मानते हैं। मैं पढ़ रहा था तो इस्लाम में इब्राहिम अल्लाह के रसूल मोहम्मद का बेटा है, उनका शरीर छूट जाता है और जब उसको दफनाने की विधि होती है उस समय सूर्य ग्रहण है। तब कई वहाँ के, क्योंकि वो जहालत का ज़माना है, मुसलमान वहाँ पे अरबी पढ़ा हुआ नहीं है, तो वो सोचता है कि रसूल का बेटा इब्राहिम मरा है, तब शायद लगता है कि सूर्य जो है वो काला हुआ। तब खुद मोहम्मद साहब जो है वो उनकी जहालत को दूर करने के लिए कहते हैं कि नहीं नहीं, इस ग्रहण को तुम मृत्यु से जोड़ करके मत देखना, ये कुदरती जो काम है वो अलग है और मृत्यु अपनी जगह पर है। इसका उल्लेख कुरान में मिलता है। तो कुल मिलाकर के इसको ज्ञान और विज्ञान से जोड़ो। ज्ञान किसी भी खिड़की से आता हो, लेते रहो, और ज्ञान
खिड़की से आ रहा है, मैंने जैसे बताया 2-2 श्लोक वाली 2 श्लोक की गीता हमारे यो धर्म चैनल पर चल रही है। डेली का डेली आपका एक्सरसाइज होता है, माइंड को एकदम आपके सजेशन मिलती है, गीता का प्रवास भी होता है। परंतु इसके लिए आपको चलना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो मेरा तो निवेदन है कि इसको देख करके डरना नहीं, करना है। तो अपने जप ध्यान इष्ट मंत्र के साथ इस सोमवती अमावस्या और ग्रहण का अपने लिए पूरा आध्यात्मिक लाभ लेंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज इतना ही। फिर मिलेंगे अगले किसी विषय को लेकर। तब तक के लिए नमो नारायण।